बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो नंबर 1, मैं मिस फरियाल इस्माइल। रिवीजन सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी बच्चों, आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिवीजन में, आपने कल स्टार्ट किया था सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें इसमें आपने क्या पढ़ा था, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स विच लीड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल लाइफ के ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके और उसकी हेल्प से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। टू फॉर्म द इक्वेशन वी यूज़ सिम्बल्स फॉर अननोन क्वांटिटीज़ इन प्रॉब्लम्स। हम जो है ना इक्वेशन को बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर जो दिए गए क्वांटिटीज़ होती हैं, उन अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं, उसके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल से मुराद हम एक्स और वाई वेरिएबल से प्रेजेंट कर देते हैं, जो भी हमें अननोन से मुराद जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन मे प्रोवाइड द आंसर टू दिस सोल्यूशन। जो इक्वेशंस को सॉल्व करके रूट्स आएंगी वो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी हमें इस तरीके से। ठीक है बेटा, देखते हैं कि जी अब इसको हमने कैसे करना है। जी बेटा, हमारा टॉपिक आपने देखा कि सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम को इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए हमें क्या किस तरह से ये करने होंगे, ज़रा ये थोड़ा सा स्टेप वाइज देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप इंग्लिश में जो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है उसको गौर से पढ़ें, समझें कि उसमें क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा, जब आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स एज एक्स एंड वाई, यानी जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, पूछी जा रही है, उसको आप लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे एज अननोन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर जब आपने वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया उनको, तो अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशंस गिवन है, उनको आपने कंसीडर करते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उसको गौर से समझते हुए इक्वेशंस को बनाना है। अगर आपने इक्वेशंस को गलत कंस्ट्रक्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन यहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने गौर से देखना है कि गिवन कंडीशन क्या है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। और उसके बाद जी बेटा, जब इक्वेशन बन जाएगी तो क्या लिखा जा रहा है अगला, कि सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग द सूटेबल मेथड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। जब आपने इक्वेशंस मिल गई, आप किसी भी सूटेबल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बताऊँ, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक। आप लीनियर से वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, एक्स या वाई की एक वैल्यू को, और उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, और आपको सारा अलजेब्रिक प्रोसेस करके एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यानी आपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सूटेबल मेथड से सॉल्व करना है और अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। अब चूंकि सिर्फ आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे, आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे आपने मैंने क्या लिखा है, गिव योर आंसर्स इन स्टेटमेंट फॉर्म बिकॉज वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम। जैसा कि आपको पता है कि हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमने आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, क्वेश्चन था जी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप कहेंगे हेंस द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 5 and 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी आपने एंडिंग लाइन इंग्लिश में लिखनी है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है बेटा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जी बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। यानी आपको पता चलेगा कि अगर ये लफ्ज़ लिखा है तो हमने ये प्रोसेस करना है, यानी इस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सम, टोटल, मोर देन का अगर वर्ड लिखा होगा तो मतलब आपने प्लस साइन यूज़ करना होगा। डिफरेंस, डिफर बाय, लेस देन का साइन यूज़ करना होगा तो माइनस साइन की तरफ इशारा है। प्रोडक्ट और टाइम्स का वर्ड होगा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई की तरफ इशारा है। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी जो दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर करके फिर उनका सम करना है। स्क्वायर्स ऑफ देयर सम, स्क्वायर ऑफ देयर सम्स, यानी पहले आप उन नंबर्स को ऐड करें उसके बाद स्क्वायर करें। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स लें और फिर डिफरेंस लें उनका। ठीक है, इज का वर्ड होगा या इज इक्वल टू, इसका मतलब है आपने इज इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अगर जिक्र आएगा तो आपका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यूनिट्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का अगर फॉर्मूला यूज करना है, यानी कॉन्सेप्ट है, तो आपका फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यूनिट
स्क्वायर्ड। ठीक है, पेरीमीटर में यूनिट्स होंगे सिंपल और एरिया में यूनिट्स होंगे स्क्वायर्ड। जी बेटा, उसके बाद मैंने लिखा कंसेक्टिव नंबर्स। अब कंसेक्टिव नंबर्स के हवाले से कल आपने क्वेश्चन किया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसा कि कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, लेकिन 2 3 7 9 ये कंसेक्टिव नंबर्स नहीं है, गैप आ गया। ठीक है, तो आपने जब कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं तो x+1 x+2 एटसेट्रा ये आपके कंसेक्टिव नंबर्स हैं। ऐसे कंसेक्टिव ऑड और इवन नंबर भी आ सकते हैं। ऑड और इवन नंबर में क्या होता है, 2 यूनिट का गैप होता है, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इवन हो तो 2 4 6 2 का गैप होता है। तो आपने यहाँ पे लेट करते हुए x+2 और x+4। जी बेटा, यहाँ बाय मिस्टेक 5 लिखा गया था, मैंने करेक्शन कर लिया। यानी आपने कंसेक्टिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर जब लेट करने हैं तो आपका डिपेंड करता है फर्स्ट नंबर पे, कि आपने कह देना है कि लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट कंसेक्टिव और यानी ऑड या इवन नंबर। तो उसके बाद जो लेट होते चले जाएंगे वो होंगे x+2 और x+4 की फॉर्म में होंगे। फिर इसी तरह से टॉइस या 2 टाइम्स या डबल का मतलब होगा, तो इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक और मैंने लिखा, इफ 1 नंबर इज रिक्वायर्ड, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 में था, फाइंड द नंबर। 1 नंबर रिक्वायर्ड था, आंसर आए 2, तो आपने आंसर देते हुए और का वर्ड इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये आपका लेट द नंबर था, आपकी ये इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 4 में, आपके पास वैल्यूज आई, आपने दरमियान में और का वर्ड यूज़ किया। इसी तरह से लेट आपने किया नंबर, आपकी ये इक्वेशन बनी, 2 वैल्यूज आई, इसलिए दरमियान में वर्ड यूज़, क्योंकि आपने आंसर एक नंबर की फॉर्म में देना है। ऐसी क्वेश्चन 3 भी देख लो, यहाँ पर भी आपके पास ये नंबर था, ये इक्वेशन थी, वैल्यूज 2 आई, दरमियान में हमने और का वर्ड यूज़ कर लेना है। ठीक है बेटा, और अगर एंड है, जैसे अगर आपके पास फाइंड द 2 नंबर्स है, तो फिर दरमियान में वर्ड एंड आएगा, कि अब आपने 2 नंबर देने हैं तो आपने एंड कर देना है। जैसे आपका यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर वाला क्वेश्चन था, तो आंसर आए थे 12 13 एंड 14 करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑड का वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल देखते हैं, अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।